हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों की पढ़ाई कैसी चल रही है। देखिए, अभी हम जो चैप्टर कर रहे हैं, चैप्टर 7 कॉम्बिनेशन एंड परमुटेशन। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन की डेफिनेशन हमने पढ़ी, परमुटेशन के ऊपर डिपेंड जो क्वेश्चंस थे वो हमने सॉल्व किए। अब कॉम्बिनेशन के बारे में भी मैं आपको कल बता चुकी हूँ, कल हमने इसका एक क्वेश्चन भी किया था। एक बार फिर से रिविजन कर लेते हैं। परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में डेफिनेशन में डिफरेंस होता है, सब कुछ सेम होने के बाद में इसमें जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको हम अरेंज करते हैं, जबकि कॉम्बिनेशन में हम ओनली सिलेक्ट करते हैं। इसको परमुटेशन को एनपीआर से डिनोट करते हैं और ये उसका खोलने का फार्मूला होता है, और कॉम्बिनेशन को हम एनसीआर से डिनोट करते हैं और ये उसका खोलने का फार्मूला होता है। इसके और भी फॉर्मूले मैंने आपको बतलाए थे। ये होता है परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में रिलेशन, इसे आपको ध्यान रखना है। और ये दूसरे फार्मूले हैं, इनकी फोटोज भी भेजिए जिन्हें आप याद कर लें और कॉपी में भी नोट करें। 7.4 का एक क्वेश्चन हमने कल किया था, आज हम अगला क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपको दिया है डिटरमाइन एन। आपको एन हमको फाइंड करना है, जबकि ये क्वेश्चन है। अब ये 2nc3 और nc3 को हम इस फार्मूले से ओपन करेंगे। तो देखिए 2nc3, इसको हम खोलेंगे फैक्टोरियल 2n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2n माइनस 3, और nc3 को हम खोलेंगे फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n माइनस 3 से। इनका रेशो दे रखा है यहाँ में 12 और 1 का रेशो है। अब इस फैक्टोरियल 2n को हम खोलेंगे, ओपन करेंगे, तो तब तक करेंगे जब तक 2n माइनस 3 नहीं आ जाता है। तो देखिए, इसको एक बार लिया हमने 2n, उसके बाद उससे एक कम 2n माइनस 1, उससे फिर एक कम 2n माइनस 2, अगला है 2n माइनस 3। अब 2n माइनस 3 को हम फैक्टोरियल के साइन के अंदर ही रहने देंगे, क्योंकि ये नीचे के 2n माइनस 3 से ये कैंसिल हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया। फिर हमने nc3 को खोला, ये आया हमारे पास। तो फैक्टोरियल n को खोलने पे n माइनस 1, n माइनस 2 और n माइनस 3, उसको भी सेम ऊपर जैसे किया था वैसे किया। n माइनस 3 तक खोला, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास n माइनस 3 है। फैक्टोरियल 3 इंटू n माइनस 3, n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो गया, जैसे ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ फैक्टोरियल 3 है, यहाँ भी फैक्टोरियल 3 है, ये भी आपस में कैंसिल हो गए। अब जितनी संख्याएं बची है उनको हम यहाँ लिखेंगे। 2n माइनस 1 है और 2n माइनस 2, तो 2n माइनस 2 में से 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा n माइनस 1। तो हमने 2 इंटू n माइनस 1 लिख दिया पहले, उसके बाद लिखा 2n माइनस 1। ठीक है, यहाँ बचा है n माइनस 1, n माइनस 2, तो ये हमने लिख दिया n माइनस 1, n माइनस 2। अब इस n से n कैंसिल हो जाएगा, ऊपर का n माइनस 1 से n माइनस 1 बचेगा। ये 2 इंटू 2 4 और 2n माइनस 1, यहाँ बचा है n माइनस 2 और यहाँ पे है 12। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, इस 4 को हम इधर ले आए, 4 से कैंसिल हो गया 3। इसको हल किया तो n की वैल्यू आ जाएगी n। सिंपल सॉल्यूशन है। इस तरह से हमको n की वैल्यू मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 7.4 का क्वेश्चन नंबर 4। इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम of 3 boys and 3 girls be selected from 5 boys and 4 girls। 5 boys में से हमको 3 boys लेना है, 4 girls में से हमको 3 girls लेना है। इसके लिए देखिए इसका सॉल्यूशन, 3 boys आउट ऑफ 5 boys, 5 में से 3 को लेना है, तो उसके वेज हो जाएंगे 5c3। ओनली सिलेक्ट, हम सिलेक्ट कर रहे हैं।
3 गर्ल्स आउट ऑफ 4 गर्ल्स, 4 में से 3 को लेना है, तो इसके वेज हो जाएंगे 4C3। अब 3 इसमें से लिए, 3 इसमें से लिए, तो टोटल वेज कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज इन विच 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स आर सिलेक्टेड 5C3 इंटू 4C3। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन रूल इसमें लगता है। 5C3 को इस फार्मूले से खोल लेंगे हम, जो हमारे पास फैक्टोरियल से खोलने का है। तो फैक्टोरियल 5 अपॉन फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 5 माइनस 3 इंटू फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 4 माइनस 3। यहाँ पे 5 माइनस 3 हो जाएगा फैक्टोरियल 2, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1। अब हम फैक्टोरियल 5 को खोलेंगे, कहाँ तक? फैक्टोरियल 3 आए तब तक। तो 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 3 से फैक्टोरियल 3 कैंसिल हो गया, 2 से ये 4 कैंसिल होके 5 इंटू 2 10 आएगा। यहाँ पे फैक्टोरियल 4 को खोला, 4 इंटू फैक्टोरियल 3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 बचा, ये 4, इनका मल्टीप्लिकेशन करने पे आया 40। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हुआ। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उसमें भी आपको इसी तरह की संख्याएं दे रखी है। कुछ बॉल्स के क्वेश्चन हैं कि 10 बॉल में से 2 निकालना है या 5 में से 4 निकालना है। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जो बड़ी संख्या है वो n लेना है और जो छोटी संख्या है उसको हम r लेंगे, और इसी तरह से कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले को लगाकर उसको हल करना है। जो थोड़ा सा एक अलग क्वेश्चन है उसको मैं करवाती हूँ, क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए इस क्वेश्चन में दिया है, इन हाउ मेनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेस इफ 9 कोर्सेस आर अवेलेबल एंड 2 कोर्सेस आर कंपल्सरी फॉर एवरी स्टूडेंट। कहीं पे जब स्टूडेंट को कुछ चूज करना होता है, कहीं यूनिवर्सिटी में या स्कूल्स में कोई कोर्स चल रहे होते हैं, तो टोटल 9 कोर्सेस हैं, 9 में से हर स्टूडेंट को 5 कोर्स करना है, वो कंपलसरी है। अब ये जो 5 कोर्सेस हैं, उन 5 में से भी 2 कंपलसरी कोर्सेस उनको करना ही है, मतलब उसमें उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उन्हें वो हर हाल में करना है। अब उसके बाद जो ऑप्शनल कोर्सेस हैं वो कितने रह जाएंगे? 9 कोर्सेस हैं, उसमें से 2 कंपलसरी हैं, तो 9 में से 2 माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास कोर्सेस बचेंगे 7। अब जो 2 कंपलसरी करना ही है तो हम उनको 5 में से भी कम कर सकते हैं। टोटल जो 5 कोर्सेस करना थे, 5 में से 2 तो अपने आप उनको करना ही है, तो 5 में से भी 2 कम कर दिए हमने। तो लिखने का तरीका तो हमारा ये रहेगा। इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि ये 7 कहाँ से आया है। टोटल जो 9 कोर्सेस हैं उसमें से हमने 2 कम किया तो हमको 7 मिला, और टोटल 5 कोर्सेस थे, ये था हमारा n और ये है हमारा r। 9 में से 5 करना थे, ये n और r था, लेकिन अब n और r चेंज हो गया है और ये हो गया है 7 और 3। मतलब हमको जो क्वेश्चन में दिया था वो 9 था हमारा n, जो कि बड़ा है r से। ये भी आपको समझ में आ रहा है कि हमको n बड़ा लेना है, r छोटा लेना है। दूसरा 5 कोर्सेज करना थे, 2 कंपलसरी थे, जो 2 कंपलसरी हैं, तो 9 में से 2 जो कंपलसरी थे वो हमने निकाल लिए कि वो तो करना ही है। अब उनको छोड़ के जो बचे हैं 7, उनमें से हम देखेंगे कि हमको अब कितने करना है, और ये 5 में से भी वो 2 कंपलसरी वाले हमने करना ही है करके हटा दिए, तो अब हमारे पास बचेंगे 3। तो अब हमारे पास इसका सिलेक्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7C3। जो मैंने यहाँ पे आपको शॉर्ट में बताया है उसी को हमने देखो लिखा ऐसे है, आउट ऑफ अवेलेबल 9 कोर्सेस 2 आर कंपल्सरी, 2 कोर्स कंपल्सरी है। द स्टूडेंट इज फ्री टू सिलेक्ट 3 कोर्सेस आउट ऑफ 7, 7 में से 3 लेना है उनको। रिमेनिंग कोर्सेस, इफ P इज द नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 3 courses out of 7 courses, then P is the number of ways
आउट ऑफ सिलेक्टिंग 3 कोर्सेस आउट ऑफ 7 कोर्सेस। और अब हम इसको हल करेंगे। हल करने का तरीका वही है, हल करने पे हमको मिलेगा 35 वेज। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है। और ये चैप्टर